सतोपंथ मतलब सत्य सत्य का पंथ। तो जहाँ पे कहते हैं कि एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान जहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी की इस पावन और पवित्र पद यात्रा में सतोपंथ जो पवित्र झील है उसके किनारे बहुत सारे हिमालय के साधु, सन्यासी, महात्मा लोग रहते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए जिस हिसाब से आजकल भौतिकवादी युग है, असली जो साधु महात्मा हैं वो इन्हीं गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में ही मिलते हैं। यहाँ पे भी एक बाबा जी रहते हैं, 6 महीने वो यहीं रहते हैं। और यहाँ पे उनका ये कहना है कि नर सेवा नारायण सेवा है। जो कई लोग यहाँ पे आते हैं, अक्सर जो साधु संत हैं, तपस्वी हैं, कुछ ट्रैकर लोग हैं या कुछ पदयात्रा करने वाले लोग हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं, कई लोगों के पास संसाधन नहीं होते हैं। जो अक्सर जो साधु महात्मा लोग हैं वो तो अपना झोला उठा के निकल आते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि बाबा जी यहाँ पे हैं तो वो निसंकोच चले आते हैं, अपना झोला उठाया और बिना किसी साजो सामान के। उन्हें पता है कि बाबा यहाँ पे हैं तो रहने और भोजन प्रसाद तो हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे वो सेवा करते हैं और बाकी का जो समय उन्हें मिलता है नारायण की सेवा करते हैं और मिलाते हैं और दर्शन कराते हैं आपको भी ऐसे ही बाबा जी के। अक्सर मैंने जब भी मैं हिमालय की ऐसी यात्राएं करता हूँ तो हिमालय के साधु सन्यासी से बात ज़रूर कराता हूँ और आपके भी दर्शन कराता हूँ। पिछली बार मैं जब विंटर में केदारनाथ गया था तो वहाँ पे भी एक साधु सन्यासी महाराज थे, उनसे भी मैंने सबको रूबरू कराया था। और वो भी बहुत, केदारनाथ में अक्सर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, जो गरीब टाइप के लोग रहते हैं, जो कुछ पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने आश्रम खोला हुआ है। बर्फानी, बाबा बर्फानी का आश्रम है, लोग वहाँ चले जाते हैं तो वो भी सेवा करते हैं लोगों की। और ऐसे ही बाबा इस हिमालय के सतोपंथ के बिल्कुल बगल पे हैं, गुफा में रहते हैं। साधु सन्यासी का जो जीवन होता है, गुफा में रहना, लोगों की सेवा करते हैं। कोई आ गया, भोजन प्रसाद दे दिया, चाय पिला दी, रहने का आसरा दे दिया, तो इससे बड़ी सेवा ऐसे उच्च हिमालय में और क्या हो सकती है। स्वामी जी, आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से आप यहाँ पे हैं? प्रभु जी हमें 11 साल हो गया। 11 साल से आप यहाँ पे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम थोड़ा? प्रभु जी हमारा नाम अमन दास। हाँ जी, हाँ जी। 11 साल से मतलब कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी हिमालय में आने की? प्रभु जी हम हरिद्वार में संस्कृत वगैरह विद्यालय में पढ़ाई करते थे, तो फिर वहाँ से थोड़ा साधु संत लोग हमें मिले, उनकी संगत मिली। फिर थोड़े दिन ऋषिकेश रहे गंगा किनारे, तो वहाँ रहने से फिर हमने किसी को पूछा कि ये थोड़ी साधना करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, कहाँ जाएं। फिर उन्होंने कहा कि आपने साधना भजन करना है, बद्रीनाथ की ओर जाइए। फिर उस समय बस भगवान नारायण की कृपा से, प्रभु की कृपा से, तो फिर उधर थोड़े से किसी से थोड़ा बहुत किराया लिया, फिर उसके बाद बद्रीनाथ की ओर आ गए। फिर बद्रीनाथ आने के बाद थोड़े बहुत ऐसे हिमालय गुफा में रहने लगे। फिर रहते रहते फिर ऐसे कि फिर किसी ने प्रेरणा दी कि आप सतोपंथ जाइए, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। तो फिर सतोपंथ आ गए प्रभु जी। 11 साल से आप यहाँ पे? हाँ प्रभु जी, 11 साल से। तो 11 साल में बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हिंदू धर्म में स्पेशली ये जो ताल है, हाँ जी, झील है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हाँ जी, हाँ जी, किसी एक स्पेशल दिन, एकादशी के दिन माना हाँ जी, जाता है, एकादशी के दिन स्नान करने आते हैं इस पुण्य दिन पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो क्या कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ आपको? प्रभु जी ये सतोपंथ धाम है, नारायण का बहुत ही प्यारा धाम है, बैकुंठ धाम है, ऋषि मुनियों की जहाँ पे पावन भूमि है। सतोपंथ मतलब सत्य सत्य का पंथ। तो जहाँ पे कहते हैं कि एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान जहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, एहसास होता है कि भगवान आने वाले हैं। जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ भी किनारा होता है, जहाँ भी उनकी आस्था होती है, वहाँ बैठ के प्रभु के दर्शन करने की वहाँ किनारे पे बैठ के प्रभु का इंतज़ार करते हैं और प्रभु का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और किसी किसी को प्रभु की अनुभूति भी होती है। जिनके अंदर जितनी आस्था होती है, उनको इस सरोवर में प्रभु का दर्शन भी होता होगा। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, आप मैंने देखा भोजन प्रसाद भी सबको दिला रहे हैं, भोजन प्रसाद करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हाँ जी, हाँ जी। जो सामान आता है वो बहुत महंगे दामों पे आता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? प्रभु जी जहाँ पे सब ये सेवा नारायण सेवा है। इस सेवा का नाम नारायण सेवा चलती है। प्रभु के नाम से ही ये सेवा चलती है, और प्रभु को ही हम समर्पण होके जहाँ पे सेवा करते हैं। और जहाँ पे जो भी पोटर लोग आते हैं, फिर थोड़े उनको नारायण की कृपा से जो भी आ जाता है, थोड़ी बहुत मदद कर देता है। और वो ही फिर वो भगवान की प्रेरणा है, जिनको प्रेरणा देते हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, नारायण की कृपा से ये सेवाएं चलती है। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। हिमालय के ऐसे दिव्य स्थानों में दुर्लभ जो हिमालय के महात्मा होते हैं, उनके दर्शन ही करने मुश्किल हो जाते हैं। स्वामी जी से बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम लिया और स्वामी जी तैयार हुए कैमरे के आगे आने को। वैसे स्वामी जी मना कर रहे थे कि क्योंकि जन सेवा में इतने बिजी हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है। बद्रीनाथ से मुझे यहाँ आने में 3 दिन लग गए। आप सोचिए, तीसरे दिन मैं यहाँ पहुँचा और 3 दिन में यहाँ पे स्वामी जी सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे साधु महात्मा आते हैं, ट्रैकर लोग आते हैं, पॉटर लोग आते हैं, जिनके पास खाने पीने रहने का वो नहीं है, बाबा जी स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। उनको भोजन प्रसाद देते हैं, उनको रहने के लिए देते हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये विनती है, यदि आप भी इस सेवा में शामिल होना चाहते हैं, हिमालय में दिव्य ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे स्वामी जी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आप भी इस पुण्य में भागीदार बनना चाहते हैं, तो मैं बाबा जी के कुछ अकाउंट नंबर हैं और एक मोबाइल नंबर है। जो भी आपकी दान, जो इच्छा होगी, अगर आपकी इच्छा होगी तो कुछ दान पुण्य आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। खैर दुनिया तो चल ही रही है, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से, अगर हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं हो सकता तो ऐसे कोई ज़बरदस्ती वाली कहीं बातें नहीं है। स्वामी जी सेवा करते हैं, करते रहेंगे और करते ही आ रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी के पास जो हाथ है वो नारायण का है, साक्षात नारायण की कृपा है स्वामी जी के पास। और जो लोग यहाँ आते हैं उनके ऊपर भी नारायण की कृपा बनी रहती है। नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।